आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स, आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। भट्ठा मालिक की दबंगई, गांव के किसान परेशान। चक्रोट के बीच में करवा दी बोरिंग, नहीं सुन रहा है शासन प्रशासन। किसान आंदोलन करने को मजबूर। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला बाराबंकी के ग्राम सरसौदी, थाना देवा, तहसील नवाबगंज की, जहां के किसान भट्ठा मालिक की दबंगई से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हमारी जमीन पर भट्ठा मालिक की नजर है, वह इसीलिए उन्हें परेशान करता है ताकि हम परेशान होकर अपनी जमीन उन्हें दे दें। ग्राम रजौली, थाना गुडम्बा, तहसील बीकेटी निवासी राजेश कुमार पुत्र गुरु प्रसाद की खेतिहर जमीन सरसौदी में है, जहां भट्ठा मालिक ने उनके खेत से सटे चक्रोट की खुदाई करवा दी, जिससे खेत में पानी लगाना मुश्किल हो गया है। मिट्टी बह जाती है, चक्रोट गलियारों में तब्दील हो चुका है। ऐसे कई किसान हैं जिनकी कृषि की जमीन भट्ठे के आसपास है। मिट्टी की खुदाई 3 से 4 फीट होनी चाहिए, लेकिन लोगों का आरोप है कि लगभग 6 फुट गहरी खुदाई कर दी गई है, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसकी शिकायत शासन प्रशासन से कई बार की जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि घूसखोरी की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए दिखाते हैं किसानों का दर्द उन्हीं की जुबानी। हमारा नाम राजेश कुमार, सन ऑफ गुरु प्रसाद, निवासी हम ग्राम रजौली, जनपद लखनऊ के हैं, और खेती हमारी यहाँ ग्राम सरसौदी, जनपद बाराबंकी में है। तो ये सब हम परेशान हैं, ये भट्ठा वालों ने, ये जबकि इसका नियम है कि आप 3 फीट छोड़ के खोदिए, और उन्होंने हमारी मेड़ से देखिए आप बिल्कुल खोद दिया है, जो मिट्टी बह बह के जा रही है। और इनसे हमने कई बार कहा तो कहाँ पटवा दें, का अब जेसीबी नहीं मिल रही है, मिट्टी नहीं मिल रही है, अब ये ताड़पूर्ण। अब लेकिन अब जब बहुत ही दूसरा भाई हमारा खेत है, उसमें इन्होंने बिल्कुल ये अपनी तरफ तो काट लिया है। हमारे खेत में मिट्टी गिराते हैं, टाली निकालते हैं, अपनी बुग्गी निकालते हैं, अब उसमें गिराते हैं। हमारा पूरा खेत हमारा भरा बजा रहा। अब कहने पे उसका कोई बल्ली हमारी लगी है, बल्ली तोड़ दिया, बल्ली तोड़ के बिल्कुल खेत के अंदर। जब अब इधर अगर निकालते हैं, जबकि इनको इधर पटवाना चाहिए, इधर निकालते तो खाई जाते हैं। इधर भी हमारा ये खेत है, इससे ये 1.5 बीघा है, वो 8 बीघा है, 762 एरी है, और ये 160 एरी है। उसमें भी किनारा बिल्कुल सब काट दिया है इन्होंने। मेड़ आपकी गायब कर दी। मेड़ उसमें चक्रोट भी इन्होंने कटवा दिया है, और हमारी मेड़ से जब मेड़ के सटा के, जबकि मेड़ से और 3 फीट छोड़ के इनको खोदना चाहिए, और इन्होंने बिल्कुल मेड़ से सटा के, उसमें भी आप देख लीजिए कितनी गहराई होनी चाहिए। करीब 3-4 फीट 5 फीट जो कुछ लेते हो, या वो किसान से है, उससे ज़्यादा उससे है। लेकिन सबसे मेन तो हमारा जो उद्देश्य है, जब 3 फीट छोड़ के तो हमारी मेन से बिल्कुल अब हमारी मिट्टी बह रही है। हमारी करोड़ों की संपत्ति और बर्बाद करके साहब, और इन लोगों का प्लान क्या रहता है, खेत के इधर उधर चारों तरफ से इनका परेशान कर दो, मजबूर होकर किसान बेच देगा खेत। लाखों रुपए की 10। मेरा नाम कमलेश वर्मा है, सरसौदी। क्या दिक्कत है? दिक्कतें ये हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में एक नहीं 4-6 भट्टे लगे हुए हैं, जिसमें एक गुरु ब्रिक फील्ड है जो हमारे खेतों के अगल बगल में है। ये मिट्टियाँ खोदता है 5-6 फीट, और इसके बगल में मिट्टी बेचने वाले लोग मिट्टी बेचते हैं, पैसा वो लोग लेते हैं। हम उसके बगल में हैं, तो हमारी 5-5, 10-10 फीट मिट्टी जा रही है। आपके खेत की? जी, मेरे खेत की जा रही है, मेरे चक्रोट जा रहे हैं। चक्रोट भी काट दिया है? पूरे चक्रोटों की मिट्टी इन्होंने काट लिया है। प्रधान और ये लोग सब मिल करके, नेकपाल आता है और पैसा ले करके जाता है। सारे लोग पैसा खा रहे हैं, किसानों की कोई सुनने वाला ही नहीं है। जी, तो इसकी शिकायत वगैरह की गई है? इसकी शिकायत कई बार एसडीएम साहब को दी। किसको दिया जाए? हम किसान आदमी हैं, खेत में देखें या एसडीएम और तहसीलदार के चक्कर लगाएं, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग किसान आदमी हैं, खेतों में गेहूं कटाई चल रही है, गेहूं काटूं या एसडीएम के चक्कर लगाऊं? अभी जहाँ जिस मेड़ पे खड़े, क्या ये चक्रोट है, 3 मीटर का चक्रोट है। इसको आप देखिए, 1 मीटर नहीं, आधा मीटर भी नहीं है।
इसको आप दिखाइए, आधा मीटर भी नहीं है, 5 फीट। अभी तो इन्होंने 3-4 फीट ही मिट्टी खोद रखी है, ये 6 फीट तक 7 फीट तक जाते हैं। हाँ, और इसका हम लोग भुक्तभोगी हो रहे हैं। हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं, धूल उड़ रही है, इतनी धूल उड़ती है जो हमारी सब्जियां बेकार हो रही हैं। सब्जियां मैं आपको दिखा सकता हूं, हम सब्जियों की खेती, मिर्चा लगा हुआ है, आगे तरोई लगी हुई है जिस पर कितने परत मिट्टी पड़ी हुई है, दवाई असर नहीं कर रही है। हम क्या करें बताइए आप, क्या करें, किसके पास जाएं? एसडीएम साहब सुन नहीं रहे हैं, बाराबंकी के लोग सुन नहीं रहे हैं, तहसीलदार और आपके ये आपके इनसे मैं कई बार, नेकपाल साहब से कई बार बोल चुका हूँ, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई सुनता नहीं है। हो सके आप पहुँचा सकें ऊपर तक, योगी साहब तक, तो पहुँचा दें, अच्छी बात होगी। मनीष कुमार रावत, सरसौंदी के। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये सर ये है कि हमारे खेत में जितनी बल्ली गाड़ते हैं, जितनी बार गाड़ते हैं, ये लोग लेबलर चला के, टाली चला के, बुग्गी चला के सब तोड़ देते हैं भट्ठा वाले, और उसके बाद में अपना जो बैनामा खरीदे हैं ये उधर टाली लेने जाते हैं, ये हमारे खेत में बढ़ा के और बल्ली तोड़ते रहते हैं। खेत का नुकसान क्या हो, सामने सर आपकी गाड़ी है, बल्ली देख लीजिए। अब आज कल गाड़े हैं हम, एक हफ्ते बाद ये आगे देखना, फिर एक हाथ माटी हमारे खेत में हो जाएगी, इसको हम फिर फेंकेंगे, उसके बाद फिर हो जाएगी ये, तो हमारी फसल कम से कम कितनी नुकसान होती है सर, देख लीजिए इसमें आके। आपका दादा? हमारा नाम सुनील। भट्टे के बगल में आपका खेत है? खेत हमारा नहीं बटाई बोल रहे हैं, ये खेत दूसरे का है। क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें क्या, ये देखो बांस वाँस सब तोड़ दिया है और सब रास्ते में बहुत बढ़ा दिया है, देखो ना आप खेत में। पेड़ काट के। हरभजन। कहाँ के रहने वाले हैं? सरसौंदी। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत यही है कि चक्रोट देख लो साहब, आना जाना मुश्किल किए हैं। हाँ बोलो तो कहते हैं, सब तो हमरन में है। अब बताओ कैसे का 3 बार नेपाल में यहाँ है मच्छी, इतना तो ऐसा है नहीं मेरे पास सब, गरीब आदमी, और मट्टी देख लो। डीएम और एसडीएम को ये लोग हाँ, पैसा देते हैं, और बड़े आदमी हम लोगों को सुनी जात नहीं। हम किसान लोग हैं, खेती करें या इन लोगों को पैसा दें? हाँ? हम किसान आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। अभी आपकी क्या बोया आपने? अब फिर मिनट है सर, क्या है मैं था जो है तो गड्ढे में है। गड्ढा का यही है कि देखो यहाँ से तना रखे और पैसा तना नहीं दे रहे हैं कि तन नौकर भी हो आफत कर दिन 60,000 रुपया लफड़ा मेरा। अरे जान गत भाई के भाई नहीं भट्टे के ऊपर इनका पैसा भी नहीं। हुकुमचंद, कहाँ के रहने वाले? सरसौंदी। क्या दिक्कत है? दिक्कत साहब बल्ली रोज तोड़ रही मरी, और जब कहो तो कहूँ प्रधान, कहूँ पुलिस वाले आओ तो उनका 10-20 हज़ार दे जाती हैं। बस यही परेशानी है भाई, हम जनता सुना नहीं लोग। और जब कहो तो कंधे बाबू कहा कहीं है इका बेचो, कहीं 18 लाख हम दे दो हमका, तो वही कहे ना 28 लाख हम तुम अपन दे दो साहब, गलत कहें। तो यह बात परेशानी करे हैं यहाँ। 200 रुपया दारू दे के सब बिक जाते हैं, प्रधान और चाहे मंत्री आवत चाहे जो आवत है। सही है। और नेकपाल आता है, नेकपाल बहुत है, नेकपाल 50,000 दे दो और तुम्हारे म्याड़ रखा दी यहाँ। सही है साहब। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।